दोस्तों, मनका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर नौरिया से का आपका स्वागत है। आप लोगों ने जो यूपी पुलिस का जो 17 मीटिंग का फर्स्ट पेपर हुआ है, काफ़ी ठीक पेपर है। ना आपका सिंपल है, ना कठिन है, मॉडरेट है। जीएस ज़्यादा घुमाया नहीं है। जीएस में अच्छी बात आप ही कह सकते हो, थोड़ा बहुत करंट भी आना चाहिए था, करंट नहीं आई है। करंट कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो जीएस का नॉर्मल जीएस पूछ रहा है, वन वर्ड, वन लाइन, सीधा सीधा। तो ज़्यादा कठिन नहीं, सिंपल सा पेपर है। जीएस के हिसाब से बहुत जो हिसाब से जीएस आती रहती है। आप ही कहिएगा 35 में से आप 25-26 आराम कर पाएंगे, 25-30 तक अच्छी जीएस है। उस हिसाब से हिंदी आपकी 37 में से आप 1-2 मिस कर सकते हो, नहीं तो बाकी हिंदी सही है, ठीक। रीजनिंग जरूर थोड़ा सा उसने प्योर 12 क्वेश्चन आपके पुलिस ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं। तो पुलिस ऑब्जेक्टिव आपको अगर आपकी देखने को मिल जाए, थोड़ी बहुत देख लीजिएगा। नहीं तो पुलिस ऑब्जेक्टिव बहुत कठिन नहीं, लेकिन ये फिर भी आप समझ करेंगे तो काफ़ी सही हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। और जो हमने आपको उसमें पढ़ाया था कि इस टाइप से आपके डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन आते हैं, तो उस समय आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन एक साथ पूछे गए। हिंदी आपकी सही है, मॉडरेट पेपर है। आप सिंपल नहीं कर सकते, कठिन नहीं कर सकते, बहुत हाई मेरिट नहीं जाएगी, परेशान ना हो। पेपर बहुत अच्छा है, ठीक है। मैथ भी सही दिया है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, थोड़ी चर्चा करेंगे। आपको इस पे क्वेश्चन देखने दिखा देते हैं, ज़्यादा जहाँ तक आप लोगों ने देख लिया होगा, फिर भी प्रयास करेंगे एक बार आपको समझाने का कि जो जिन लोगों को अभी पेपर देना उनके लिए ये चर्चा है, ठीक है। बाकी हम लोग सॉल्यूशन के लिए तो अभी आगे करते रहेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन आगे हम लोग बढ़ाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कार्ड ये है कि ये पेपर भी हमें फिर फोटो भेजी है, हमारे पास पेपर नहीं था ना, तो चर्चा कर रहे हैं, तो ध्यान देना आप लोग। जैसे जीएस की बात करें, जीएस में आपका प्रयाग प्रशस्त की स्थापना किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी, तो हरीशचंद्र वगैरह थे। तो ये आपके जीएस है। तो जीएस में आपने पढ़ा होगा, यहाँ से एक झील पूछी गई है, प्रकाश, एक फिजिक्स क्वेश्चन आ गया, प्रकाश कितने रंग होते हैं, ठीक है। गडबरी द्वीप कहाँ पर है, लोकसभा के अध्यक्ष 46 में कौन से थे, ठीक है, पहले लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही। कौन पर मेला बिहार वाला आपका पूछा गया, अंगूर खेती, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, ठीक है। तो अंगूर खेती को पूछा पढ़ाया गया था। आगे आपका कहा गया कि बैलडिला की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, ठीक है। समुद्र संकीर्ण चैनल श्रीलंका भारत को अलग करता हुए क्या कहते हैं, पाक मुरम्मत वगैरह आपका जो पूछा गया था। तो बहुत कठिन नहीं पेपर है। कुमार संभव ने इतना पूछ रखी है उसने हिंदी में, ठीक है। कालिदास की वो रीजन क्या कहते हैं, जीएस में एक रचना पूछी है कालिदास की, कौन सी, कुमार संभव, इसकी कालिदास जी की। विश्व हिंदी और पुस्तक मेला पूछा गया है, ये आपका जीएस का पार्ट है, बहुत कठिन नहीं है, आप एक बार देख सकते हो इसको, ठीक है। तो जीएस हमारा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन बता देते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। करंट नहीं पूछ रहा है, करंट फोकस हटाओ। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछा गया आपसे, एलुमनी वगैरह पूछा गया, और कौन खारा कहाँ पर है, ठीक है। चलो अपनी हिंदी चर्चा करेंगे हम लोग, फिर भी जीएस का और एक देख लेते हैं क्वेश्चन। जीएस क्वेश्चन एक हम लोग और चर्चा कर लेते हैं, चलो देखना आप लोग। चलो एक बार, इसमें थोड़ा धुंधला है, संभवतः साफ नहीं दिख रहा होगा, फिर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेशेवर नेटवर्क और नौकरी तलाशने के लिए अब उपयुक्त है फेसबुक, स्नैपचैट, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, तो ये आपके थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। भदोई में स्थापित आपका कौन सा प्रसिद्ध, भदोई के लिए क्या प्रसिद्ध है, आपका चिकनकारी है, कढ़ाई कढ़ाई बुनाई है, सिलाई, चमकीली वस्त्र। तो इसमें एक चिन्ह भी पूछा गया, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, ठीक है। तो एक का क्वेश्चन सिंपल भी है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, ऐसे क्वेश्चन आपके काफ़ी सारे आपके आए हुए हैं, ठीक। तो जिन लोगों को पेपर देखने में मिल गया उसी हिसाब से आप देखिएगा। हम लोग हिंदी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जीएस हमारा टॉपिक नहीं है। टका मुद्रा पूछी गई है आपकी, विमुद्रीकरण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। ये आपका मित्र मोबाइल एप्लीकेशन निवेश वाला सिस्टम आया आपका, ठीक। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे, आप ही कह सकते हैं कि आप इसको अगर सही से करते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी कर सकते हैं। हिंदी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। हिंदी क्वेश्चन कैसा पेपर आया आपका, जिन लोगों ने हिंदी, काफ़ी लोगों को लग रहा होगा हिंदी बिल्कुल सिंपल आई है, तो बिल्कुल सिंपल नहीं कह सकते हो, ठीक है। मॉडरेट है, ना सिंपल है ना कठिन है आपकी, क्योंकि क्वेश्चन जो है इस हिसाब सेट किए गए, आपको लगेंगे सिंपल,
जब उत्तर दे रहे होंगे तो काफ़ी गलतियाँ होने की संभावना रहेगी। ठीक, और फीवर वगैरह है, स्वास्थ्य सही नहीं था, लेकिन फिर भी आपके बीच आना था। आपका तद्भव पूछा गया था, इसमें आपका पूछ रहा था काज, ताप, जलादि, शांति। तो काज, आपका काज क्या होता है? काम। तो काज तद्भव है, सभी में तत्सम छांटना था। डंडा, नमक, नभ, फड़का, तो नभ फड़कार क्या है? तत्सम है। नलन और राजीव किसके पर्यायवाची है? पर्यायवाची किसके हैं? कमल पर्यायवाची है, ये पता है। पूर्व उत्तर के बीच कोण कौन सा होता है? ईशान होता है। ठीक है। कौन सा भेद आपका अर्थ भेद के अनुसार दिया गया था? विष, विष, विष का अर्थ जहर होता है, ये उल्टा लिखा हुआ है। शशधर, शशधर, शशधर चंद्रमा होता है, बिल्कुल सही बात। शशधर शिव होते हैं, ये भी सही बात है। आपका बी सही हो जाएगा। सब बारीक दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा करें, नहीं दिख रहा हो तो चलो इसमें और देख लेते हैं। आगे आपका था, यहाँ तक अवधर हो गया था, इससे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये था इसमें, ये टिक तो ऊपर वाले आगे होंगे। चलो, निम्नलिखित में से विकल्प शुद्ध वाक्य है। लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, अध्यापक से होना चाहिए, क्या लिखा है? को प्रश्न पूछते हैं। 10 बजने को 15 मिनट है, ये भी गलत है। दिन दुर्बलों ने दिन दुखियों की को प्यार न मानवता, ये भी गलत है आपका। क्या कहेंगे हम लोग? वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तो अपन आपका डी सही। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिएगा। तो पुल्लिंग शब्द इसमें बिहार होता है, बस यही सही है। अजमायन होती है, मुद्रिका होती है, पराधीनता होती है, तो ये सब आपके स्त्रीलिंग थे। निम्नलिखित में से एक वचन प्रयोग हुआ है, तो खूब पढ़ाया गया। हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण आपके बहुवचन होते हैं। सोना आपका एक वचन है। ठीक है। हे ईश्वर, हे ईश्वर में संबोधन कारक होता है, आपको मालूम, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, हम समझते हैं। चलो आगे देखते हैं, इस साइड वाले क्वेश्चन जो आपके हैं। आंख पे एक उपसर्ग आया था, एक प्रत्यय है आपका। ठीक, समास भी एक ही दिया गया है। काफ़ी सही पेपर है, सेट सही से किया गया, हर टॉपिक को लिया गया है। मैंने पहले भी कहा था कि आप अलंकार वगैरह बहुत टाइम बर्बाद ना करें, सिंपल से पूछा जाएगा, सिंपल पूछा गया है। ठीक, जैसे चिल्लाहट में प्रत्यय आहट, अभिभाषण में अभिउपसर्ग है, रक्त रंजन में उपसर्ग बताना है। रक्त से सना हुआ तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्यों, कब, कैसे सर्वनाम है, तो क्या कहेंगे हम लोग? प्रश्नवाचक है। मद्रालय का संधि विच्छेद पूछा गया, तो मद्रा प्लस आलय होता है। ठीक है भाई। जैसे अब आगे देखते हैं हम लोग, ये 3 क्वेश्चन और बचे हुए, 4 इसमें ध्यान देना आप। मदरालय का संधि विच्छेद पूछा गया, मदरा प्लस आलय होता है, अतः ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? ए। अब तृण चिन्ह को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे हम लोग? उद्धरण चिन्ह। इकारा द्वारा बताया गया था आपको। ठीक है। तत्सही में 700 चिन्ह चमक होता है, गणनावाचक है, निश्चित संख्यावाची गणनावाचक कहलाता है। राधा ने पायल की चिट्ठी लिखवाई, किसी से कोई काम करवाया जा रहा हो तो कहलाते हैं प्रार्थक क्रिया। ये ऑप्शन सही है, सही बात नहीं है? तो ये वाला आपका हो गया पेपर, हम कहते हैं। चलो आगे वाला देख लेते हैं। इसका जो हिंदी का जो रहा है, बहुत ही अच्छे पेपर रहे क्वेश्चन, आप इसको ध्यान दीजिएगा। चलो करते शुरुआत। वह बाजार, वह बाजार जा चुका है। ने कहा था चुका है, चुकी है, आपके हाय लग जाता है, तो आप ध्यान रखना। आफन भूत या पूर्व वर्तमान काल होता है, तो काल पूछा गया, एक आगे पूछा जा सकता है। राम अभी सोएगा, तो राम सोएगा, तो सीता सोएगी, तो क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। कौन वाच्य? कृतवाच्य। तिल का ताड़ बनाना, तो कहेंगे फलाड़ बात को बढ़ाकर कह देना। इस मुहावरे को हम लोगों ने जो सेट बनाया था उसमें दिया गया था। सेट जो जिन्होंने देखे होंगे, तो लगभग सब क्वेश्चन इसमें मैच कर रहे हैं। जो लास्ट के 10 सेट हमने हिंदी के बनाए थे, उसमें से एक आध क्वेश्चन आपका अलग है, नहीं तो लगभग सब क्वेश्चन उससे मैच कर रहे हैं। तो आप अगर देखे होते तो फायदा मिल जाएगा निश्चित तौर से। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। चमड़ी जाए दमड़ी जाए, लोकोक्ति भी करवाई थी। पैसा माँ बाप, अत्यधिक कंजूस होना, अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? आप कहोगे रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। ठीक है। सोरठा के द्वितीय और द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के विषम चरणों में 13 होती हैं, सम चरणों में 11 होती हैं। तो द्वितीय चतुर्थ कैसा है? सम है। क्या कहें हम लोग? 11 मात्रा, क्या कहते हैं, उल्टा हो गया। दोहा में सम चरणों में, विषम चरणों में 13, सम में 11 होते हैं। सोरठा में विषम में 11, सम में 13 होते हैं। तो कितनी होंगी? 13 मात्रा। ठीक है। आगे आप देखते हैं इसको। अच्छा, एक और दिया गया था यहाँ पे, अलंकार की बात कर रहे थे, तो
हमने कहा था एक छंद आएगा, एक रस आएगा, एक अलंकार आएगा, तीनों एक एक पूछे गए। तो ये हमने चर्चा भी की थी, बहुत टाइम दौरा नहीं करना, सिंपल सा पूछेगा, छोटा पूछ रखा है, कोई दिक्कत भी नहीं थी। यहाँ देखो, जिस अलंकार में समान धर्म होता है फिर कहें उपमा अलंकार, ठीक है, समान धर्म बताया गया था, इसमें समानता बात की जाती है, ये कहलाता है उपमा अलंकार। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द था। भाग का अर्थ भागना होता है, बांटना होता है, हिस्सा होता है, ब्याज नहीं होता है, नहीं पूछा गया तो वैसे ही कौन हो जाएगा, ब्याज। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आपका एक पैसेज दिया गया, पैसेज भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, अगर आप सही से पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इसमें भारत सरकार के अंग्रेज मोह दुर्व्यवहार गुजर रहा था, पूरा पढ़ के आएंगे। तो उपयुक्त का शीर्षक क्या होगा, तो शीर्षक आपको हमने कहा था शुरुआत पहली लाइन देखना आप लोग, तो ऊपर दिख रहा है भयंकर अंग्रेजी मोह, तो इसमें कौन सा आपको देखना आप लोग, भारत की दुर्दशा, भारत की दुर्व्यवस्था, शिक्षित का दुर्व्यवस्था, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, यही सही है आपका। ठीक है, तो जो गद्यांश का पैसेज का भावार्थ जो होता है, क्या कहते हैं आपका, शीर्षक की बात करेगा तो शुरुआत की 2 3 4 लाइन देखना, उसमें जो बात कही जाएगी होगी वही शीर्षक का पार्ट रहता है अक्सर। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी भाषा में लिख नहीं सकते हैं, गलत बात। वे अपनी भाषा में शायद, तो पूरा पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुंचा पाते, ठीक है। उनकी पुस्तकों को यहाँ गर्व, नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते, ठीक है। यहाँ पे इस बुक बात कह रहा है शिक्षित के बारे में बात की जा रही है, तो शिक्षित वाला सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन थे, अगर आप इसको सही से कर रहे होते तो हम हो जाते, दिक्कत नहीं आएगी। फिर हिंदी और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ये पैसे क्वेश्चन है अभी 2 3 और, इनको देख लो, इसके बाद चर्चा करते हैं। भारतीय भाषाओं में लेखक अमेरिकी, यूरोपीय, चीन, बर्मा लेखों से भी हीन है, उसका कारण क्या है, विश्व उनमें स्वाभाविक प्रतिगौरव नहीं है, वे अंग्रेजी को मोहग्रस्त है, उन्हें साहित्य से भारत से मिला नहीं, उनके साहित्य को भारत प्रसिद्ध लोग नहीं पढ़ते हैं, अतः अपन आपका डिस है। भारत की सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्यकार पढ़कर संतुष्ट हो जाते थे, इसमें अंग्रेजी की बात की जा रही है, ठीक है, जो उसमें कहा गया उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। भारतीय भाषा के साहित्य के प्रति, समाज के प्रति अभिरुचि की भावना है, तो सुशिक्षित लोगों के लिए, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर इसकी भावना जागृत नहीं हो पाई है। अब आगे क्वेश्चन था, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संग्रह, ये हमने चर्चा भी की थी, ये प्रेमचंद जी की रचनाओं का संग्रह है, ठीक है। मीराबाई जी के कवि का मीरा जी के गुरु का नाम पूछा गया, हमने बताया था रैदास जी के गुरु हैं, ठीक है। कबीर के चेला रैदास, रैदास चीरा मीराबाई हमने चर्चा इस पर की थी। और इससे पूछा गया कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी नहीं आती, भोजपुरी नहीं आती, अवधी नहीं आती, कौन सी आती, बांगरू आती, ठीक है, और सिंधी, बांगरू, 5 में बांगरू आपके शामिल है, ठीक है। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतवाचक विशेषण है, से नहीं, नहीं पूछा गया है, तो नहीं कौन होता है, रीतिवाचक, कौन होता है, रीतवाचक। नहीं कौन से प्रकार का रीतवाचक विशेषण है, क्या कहेंगे हम लोग, निषेधात्मक, कौन सा है, निषेधात्मक। निम्नलिखित में से आगे पूछा गया था आपसे, समुद्र का पर्यायवाची पूछा गया, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। हिंदी में हम होते हैं, एक आध क्वेश्चन आप अगर आपने सही से पढ़ के की होगी तो एक आधी में सुगा होगा। समुद्र पर्यायवाची रत्नाकर को पढ़ाया गया आपको। मेघ, मेघ का अर्थ, मेघ मीस बताया था बादल, और मेघ मीस होता है यज्ञ, तो और का मेघ यज्ञ हो रहा है, तो बादल और यज्ञ आपका सही हो जाएगा, बादल और यज्ञ, ठीक है। पहले मेघ का अर्थ बादल है, दूसरे मेघ का अर्थ उसमें दाधनुष बना हुआ था, तो ये युग्म शब्द आ रहा है, ध्यान रखना। जो स्त्री अभिनय करती है अभिनेत्री कहलाती है, तो ये आपकी हिंदी थी। चलो मैथ और देख लेते हैं। अच्छा, मैथ हम लोग चर्चा नहीं की है, मैथ पे भी सॉल्यूशन नहीं किया हमने इसका, लेकिन बता देते हैं, सिंपल क्वेश्चन आया है। देखो ये क्वेश्चन हमने ज्यों का त्यों कहा था, कॉपी पेस्ट हर बार होता है। F 19 में 19 से भाग दो तो 19 शेष आता है, 17 भागते हैं कितना शेष आता है, 2। ज़्यादातर बच्चों की यह पता भी होगा, याद भी हो गया होगा, इतनी बार लगवाया गया, ठीक। एक कैलकुलेशन थी सिंपल सी, भाग x बराबर दशमलव कैलकुलेशन थी, तो हमने कर पाए होंगे आप आराम से। फिर आगे भी आपका कैलकुलेशन था, फिर केवल आपको जोड़ के घटाना था, जोड़ के आप घटाना था, तो 2 कैलकुलेशन सीधे ही दशमलव भिन्न से संबंधित, दशमलव में घटाना था सिर्फ जोड़ के। 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया, मासा दिया, बस गुणा करना था, 3 3 69 बड़ी संख्या हमने कहा था,
अनुपात में तुरंत गुणा कर दो। लास्ट के अगर जिसने पुलिस स्पेशल में जो हमने मैथ पढ़ाया है 10 से 12 वीडियो बाद के 251 क्वेश्चन चर्चा की थी, अगर आप पढ़े होंगे तो हम कहते हैं उसमें से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब समस्या ये होती है छोटा चैनल है, अभी लोग उसको वरीयता नहीं देते हैं। अगर आपने देखे होंगे सभी वीडियो तो हम कहते हैं ना तो हिंदी बाहर से, ना तो कोई मैथ बाहर से, रीजनिंग के भी क्वेश्चन जो कहीं नहीं करवाए गए वो हमने करवाए थे आपको। लेकिन वही है कि आपको देखना ही नहीं है तो क्या करें। ठीक है, चलो फिर भी ये मैथ के क्वेश्चन हम पास से वृद्धि की जाती है। हमने कहा था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे हम लोग, कोई दिक्कत भी नहीं। तो इस सॉल्यूशन नहीं करवा रहे, बता रहे ऐसा क्वेश्चन आया है तो आप सेकंड बैच देने जा रहे हैं उनके लिए आपका हिंट है। ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग लास्ट टाइम करवाएंगे आसान से। तो एक कंपाउंड टेस्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक ग्राफ पूछा गया, तो धन का ग्राफ समय आएगा, लास्ट टाइम ग्राफ पढ़ाया भी है आपको इसीलिए। ठीक है, तो अब वही है कि आपको यहाँ देखना नहीं है, आप कहीं और बिंदे हुए, इसलिए समस्या रही है। जिन लोगों ने पूरा विधिवत देखा है ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं है जो आपको ना पढ़ाया गया हो। ठीक है, बस बेची या 3 वर्ष हानि होती है, क्या होगा, क्रयमूल विक्रयमूल लाभ क्या कहते हैं, 3 वर्ष का ये दिया गया, एक्स स्क्वायर पर वाई वाला दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन आपका एक फाइल पार्टनरशिप से आ गया है, एक औसत से वही आपका 2 का दिया 3 गया निकालना था, कोई दिक्कत भी नहीं। एक आपका अनुक्रम वाला श्रेणी क्रम आ गया तो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। एक वृत्ताकार मैप हेक्टेयर में कहा था, हेक्टेयर दिया जाए तो 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर होता है, गुणा कर लेना तो आपको निकल आएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं रही। रीजनिंग चर्चा कर लेते हैं। रीजनिंग में आपको जो लोगों देने जा रहे हैं उनके लिए आप बता रहे हैं, क्योंकि अभी इस पर हम सोल्यूशन नहीं करवा रहे, आपको बता रहे। फिर पति पत्नी परिवार में वेन डायग्राम था, तो परिवार में पति दोनों होते हैं, एक बना रहे इसमें देखने वाला था तो हमें तो कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी। एक आपका प्लस माइनस घटाने वाला था। तो ये मैथ के आपके 5 इससे ग्राफ पे थे, 5 उससे थे, तो क्वेश्चन बहुत समस्या नहीं थी, लगभग मैथ के 20 से 25 क्वेश्चन है, तो सिंपल से आसानी से कर पाओगे आप जिन लोगों ने पढ़ रखा है। एक आपका तो जुकाम बहुत भयंकर है, लेकिन आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें देखना आप लोग, ये दिया गया आपका, ये आपको करवाया गया था कि प्लस माइनस चिन्ह बदलेंगे, इसके बाद आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये आकृति में कौन सी आकृति में दर्पण प्रतिबिंब होगा, दर्पण आपको ध्यान रखना, दाएं बाएं चयन करना था, तो इसमें बहुत समस्या नहीं हुई होगी। जो लोगों को आगे देना उनके लिए आपको ध्यान रखना, ये हिंट है। क्वेश्चन जो नए आए उन पर चर्चा कर लेंगे, हम आपको बता देंगे इस टाइप को लगाना है इनको, नए कुछ भी नहीं, हमने पढ़ा है उसको भी। अगर आप क्लास में ऑफलाइन आपने पढ़ा होगा तो हमने आपको शुरुआत के जो 15-20 सेट रीडिंग करवाए थे, तो उसमें से आपको हमने 5 सेटों में दिए क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन आपके जो कि उतने कॉपी पेस्ट हुए। अब आप क्या करें, आप नहीं पढ़े। देखो एक तो आपका उसमें भिन्न छांटना था, उसी में छांटना, कोई दिक्कत भी नहीं है। नंबर अल्फ़ाबेट फ्री फिल करनी थी, नंबर फ्रीज है। फिर मार्ग रहता खरगोश कहाँ रहेगा, तो बिल गड्ढा। ठीक है, तो आप ज़्यादातर बिल सही करवाया जाता है, कई जगह आप गड्ढा सही करवा देते हैं, बिल सही कराना आपको। ये आगे देखेंगे तो इसमें त्रिभुज आकृति गिनने थे, ये डायरेक्टली हम लोगों ने कई बार करवाई है। दिशा क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन आए हैं ये कथन निष्कर्ष का, इसमें बहुत कथन तर्क में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, धारणाएं एक क्वेश्चन आ गया। अब सबसे ज़्यादा बच्चों की समस्या रही है वो इस क्वेश्चन से रही है। ये क्वेश्चन हमने आपको वहाँ करवाया था, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसे बोलते हैं। जैसे इसमें जो कंडीशन दी जाते हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि न्यूनतम 65 पूर्णांकों के साथ प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक, ये क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर भी हमने आपको जो रीजनिंग सॉल्यूशन करके डाला था, शुरुआत के 1 से लेके 5 वीडियो देखना आप लोग, उनमें मिल जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे क्लास में करवाए थे तो उसी वीडियो में कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो इनमें से आपको हम लोगों ने हो सकता है 5 या 6 में मिल जाए, या उससे पहले में ये न्यूनतम वाले आपको किस में चयन होना है, किस में छात्र इतने अंक आने चाहिए, ये डेट इतनी होनी चाहिए, हो सकता है संभवतः इसी टाइप क्वेश्चन हमने बिल्कुल करवाया था आपको। इसके 5 क्वेश्चन दिए गए, बस यही समस्या रही कि बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा कई लोगों को, जबकि हमने आपको बताया भी था कि आयु को आप पहले देखें, 21 से 30 के बीच में अधिक ना हो, 21 से कम ना हो, 30 से अधिक ना हो, और डेट भी दे रखी तो उसने 1/10/2005, इसमें से पहले आप 30 कम कर दिया करो। जैसे 2005 में से 30 कम करो कितना बचेगा आपका, 5 जे कम, अब दर बचेगा 1975। तो 1975 से लेके उसमें
21 साल और कम कर दो, इन दोनों के बीच में आपका आयु होनी चाहिए। आयु जब होगी तब आप लगा पाओगे। तो ये हम लोगों ने इसमें पढ़ा रखे हैं। तो पेपर के बारे में चर्चा करनी थी। पेपर मॉडरेट सिंपल सा है। केवल ये दो 5 क्वेश्चन जो हैं अगर आप कर पा रहे हो, ये वाला आगे वाला देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन दिए गए ध्यान देना आप लोग। अब उसके जो 5 क्वेश्चन दिए गए, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जिसमें आयु दी गई, जन्म हम थोड़ा प्रयास करना समझने का। जैसे पहले वाला चला और गया तो समस्या ये भी है, उसको निकालना चाहे तो निकलेगा भी नहीं। ये है तो भी जैसे ये दिया गया, इसके जो अंक दिए जाते हैं ये वाली कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। 4 कंडीशन है। इसके अलावा जो कंडीशनें आपको कुछ दी जाती है ऊपर और कुछ दी गई हैं खास कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा क्या होगा। जैसे उसने ए बी सी और दे दी, ए बी सी और दे रखी। जैसे ऐसे उम्मीदवार मामला की सवाए कुछ और दे देता, उपयुक्त में तो फर्स्ट नहीं है। तो अगर फर्स्ट नहीं है तो एक कंडीशन में है कि 70 पूर्ण अंकों के साथ उसने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की हो, ये मामला जीएम भर्ती को भेजा जाए, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन, उपयुक्त सेकंड के अलावा कुछ इसमें सिस्टम के रूप में काम करने के कम से कम 2 साल का अनुभव हो, ये मामला अध्यक्ष भर्ती समिति को भेजा जाए। तो ये 2 कंडीशनें आपको और ध्यान रखनी होती है। कंडीशन 4 वे और 2 जे, ठीक है। ये आप ध्यान रहेंगे तो आप आगे कर पाएंगे। जैसे इसका वाला देखें क्वेश्चन आ गया तो हाल तो गायब हो जाता है। ये इसका था, इसका देखो गायब है, नहीं पता है। हाँ है, वो नहीं, फिलअप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें समस्या ये आ रही है कि वो ओपन नहीं हो रहा। तो उसमें करना कुछ भी नहीं, आयु देखना है किसमें कितने अंक हैं। अगर उसमें आपका सुटेबल आ रहा है तो हो जाएगा, नहीं आ रहा है तो आप उसमें ये मतलब डाटा इंटरप्रेशन पढ़ाया था, अगर जिसने नहीं देख पाया है तो उसको आप पीछे जाके वीडियो में देख सकते हो। ओवरऑल देखा जाए जीएस की कठिन नहीं रहा, रीजनिंग भी कठिन नहीं रही। आगे रीजनिंग आपकी सिंपली है, केवल इसके बाद में जो पुलिस अभिरुचि आ रही है ये आपको थोड़ा सा परेशान करेगी। लेकिन आपको अगर पढ़ के लगा रहे हो तो आसान सा पार्ट है। इसमें जब देखेंगे आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं तो एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के लिए मामला को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्षेत्र का एसटीएम अस्थायी रूप से बंद कर देना चाहिए, विसंगतियों के एसटीएम एक्सप्लोर करना चाहिए, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक करने चाहिए, प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोप्राइटर खरीदने चाहिए। बताइए क्या करना है हम लोग। तो संदिग्ध जहाँ हो वहाँ पे आप एक पर्यवेक्षक के नियुक्त करो, उसको देखिएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो जांच समिति या फिर पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको किस किस पे ध्यान देना चाहिए, कौन कौन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए 12 क्वेश्चन। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जब आप इनको कर रहे हो तो चारों ऑप्शन देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे बड़ा जो लिखा होता है लगभग सही होता है, ठीक है। तो आपको जब ज़्यादा समस्या आ रही नहीं समझ पा रहे हो तो जहाँ पे लंबी व्याख्या की गई हो ऑप्शन में वो आप सही कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो कन्वर्ट क्वेश्चन आ जाते सीधे इसमें, जैसे आप क्षेत्राधिकारी के बारे में बात की गई तो एफएचओ साहब की बात जो हुई है तो वे क्वेश्चन भी पूछे गए 1-2। अब फिर आता है आपका आगे वाला पार्ट, और तो बहुत पेपर आपका मॉडरेट है, कठिन नहीं है, सिंपल भी नहीं है। अभी को बिल्कुल सिंपल था, हाल उड़ाड़ देंगे जाके, तो ऐसे आप दिमाग निकाल दो, ठीक है। जैसे जैसे इसमें पूछा गया एक पुलिस अधिकारी के रूप में यदि आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन नियुक्त किया जाता है तो कौन सा अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है। पुलिस स्टेशन का प्रभारी एफएचओ साहब होते हैं, उन्हें कहा जाता है स्टेशन हाउस अधिकारी, ठीक। ये ऑप्शन हो जाता है। तो इस टाइप क्वेश्चन पूछे गए तो जो कोई अधिकारी का नाम भी पूछ सकता है। अब यहाँ तक ठीक था, इसके बाद माँ बच्चा बादल क्या होगा, तो बारिश आपका जो मौसम है चमक के क्या होगा, तो माँ से बच्चा शायद बादल होगा तो बारिश होगी, ठीक है। उत्पन्न पूछी गई इस टाइप से। कौन सा विषम है छांटना था, नंबर सिस्टम है आपका, ठीक है। दिशा है आपकी घड़ी में 4:10 कितना कोण घूम जाएगी, 1 मिनट में आधा अंश होती है तो 4 घंटे में आपका हो गया
छः त्रिक 24, 240, 240 के आधे 120, 10 के आधे 5 और 125 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन थे, कठिन नहीं था, सिंपल भी नहीं, आपको हाल चले जाएंगे, हाल साफ कर देंगे जाके, ऐसा भी नहीं। ठीक है, पेपर मॉडरेट बनाया गया है। इसमें भी देखेंगे हम लोग वही बैनारेक है, एक बैनारेक मतलब बैनारेक कुल मिला के 4 क्वेश्चन आए, चर्चा भी खूब अच्छी काफ़ी हुई थी। रंगों वाला एक आयतन पूछा गया, घन घनाभ जिसे बोलते हैं। हमने कहा था अलग अलग रंग के कई बनाए जाएं, अगर 8 रंग का क्या कहते हैं 3 फलक वाला पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखो कि 3 फलक वाले हमेशा 8 ही होते हैं, जहाँ बुद्धि लगानी नहीं थी। ठीक है, फिर भी इसको अब फतवाएगा नहीं, हो सकता है कोई अलग पूछा जाए, तो उसके लिए बना के उन्हें बताया था, उस टाइप अब देखिएगा। ठीक, एक कथन निष्कर्ष है, ये वाला जरूर क्वेश्चन एक नया दिया गया, कोड 5 अंकों से शुरू हुआ था, 5 शुरू होना चाहिए, 5 शुरू भी हो रहे थे। ठीक है, कोड के अंतिम 8 9 8 7 होना चाहिए, 9 8 7 सब में। अब दूसरा अंक पहले और 3 का योग है, दूसरा अंक पहला मतलब 5 5 3 8 होना चाहिए, तीसरा उसका आधा है 4 होना चाहिए, ओपन आपका भी हो गया, क्या दिक्कत है, मतलब 5 8 4 9 8 7, क्योंकि सीरीज तो अलग अलग होगी, इसमें अलग सीरीज में ऐसा है, किसी दूसरी सीरीज होगी दूसरा होगा। ठीक है, चलो लास्ट आपका ये था क्वेश्चन जो आपको दिए गए, एक तो आपका दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया, तो 2 आए, एक पहले एक ये आकृति आपके सब मिला के बनाई गई, इसका मोड़ेंगे तो किस हिसाब दिखेगा, फोल्ड करने वाला। एक रिलेशन है आपका टोकरी में, ये विविध रीजनिंग हमने जो पढ़ाई है बाद में, उससे क्वेश्चन है पूरा भर जाता है आपका, हर मिनट 2 नहीं हो जाए पूरा आपका 1 घंटे में भरता, आधा कब भरा होगा 1 मिनट में आपका, तो वो क्वेश्चन था। एक आपका जो क्रमबद्ध लगाना था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे थे, सिंपल है। पुणे रीजनिंग में आपको 12 क्वेश्चन निकाल दिए जाएँ, जो पुलिस अभिजीत पूछी गई है, कठिन नहीं सिंपल भी नहीं, आप लोग इसको देखिएगा। और जिन लोगों को पेपर है वो आप ध्यान रखिएगा, जो डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन है वो हमने आपको करवाए, वो आप देख सकते हो, इसमें आपका डिलीट हो गया नहीं तो करवा देते। थैंक यू।